नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का संस्कृत विषय का चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है शिशु लालनम, अर्थात शिशु का दुलार, शिशु का लाड प्यार। चलो आते हैं पाठ की ओर। सिंहासनस्थ राम, सिंहासनस्थ राम कि सिंहासन पर बैठे श्री राम, सिंहासन पर बैठे राम। तत् प्रविशत, तत् उसके बाद प्रविशत है, प्रवेश करते हैं। जैसे ही दरबार में सिंहासन पर राम बैठे हैं तो उसके बाद में प्रवेश करते हैं। विदूषक केनो उपदेश्य, विदूषक के द्वारा उपदेश देने वाले, विदूषक द्वारा कहे जाने वाले मान मार्गो राह बताए हुए तापसो तपस्वी कुशलव तत्प्रविशत है, प्रवेश करते हैं। कि तभी विदूषक द्वारा राह बताए हुए तपस्वी का या तपस्वी कुशलव क्या करते हैं, प्रविशत है, प्रवेश करते हैं। विदूषक कह रहा है इत इत आर्य, इधर इधर आर्य, इत इत आर्य, इधर इधर आर्य, कि आर्य आप इधर आइए, इधर आइए। ये बात कौन कह रहा है? विदूषक कह रहा है कि सिंहासन पर राम बैठे और राम दरबार में बैठे हैं, और उसके बाद में दरबार में कौन प्रवेश होता है? कुश और लव प्रवेश होता है, कुश और लव प्रवेश होता है। विदूषक कह रहा है कि इधर से आइए, इधर से आइए, अर्थात इत इत आर्य, इधर इधर आर्य। इसके बाद में कुशलव कह रहे हैं कि रामस्य समीपम, राम के समीप उपसरते आकर प्रणमश्च, प्रणाम करके, कि राम के समीप जाकर प्रणाम करते हैं। कौन प्रणाम करते हैं? कुश और लव, लव और कुश। अपि कुशलम महाराजस्य, कि महाराज, क्या महाराज भी क्या हैं? कुशल हैं। कि क्या महाराज कुशल हैं? ये बात कौन कह रहा है? कुशलव कह रहा है, लव कुश कह रहा है कि राम के समीप जाकर प्रणाम करते हैं और महाराज को बोल रहे हैं कि आप कुशल हैं। राम कह रहा है कि युष्मद दर्शनात् कुशलमेव, युष्मद दर्शनात् कुशलमेव, कि अर्थात आप तुम्हारे दर्शन से कुशल सा ही हूँ। कि युष्मद दर्शनात् अर्थात तुम्हारे दर्शन से कुशलमेव, कुशल सा ही हूँ, कि आप दोनों के दर्शन से मैं कैसा हूँ? कुशल ही हूँ। आगे देखो, भवतो किम, भवतो किम वयम अत्र, भवतो किम वयम अत्र, भवतो आप दोनों का, किम वयम अत्र क्या यहाँ हम, कि आप दोनों का क्या यहाँ हम, कुशल प्रश्नस्य, कुशल प्रश्नस्य, कुशल पूछने के, कुशल प्रश्नस्य, कुशल पूछने के भाजनम पात्र एवं ही, कि क्या हम आप कुशल पूछने के, कि आपका कुशल पूछने के लिए के ही पात्र हैं। राम से कह रहे हैं, कुशलव कहते हैं कि महाराज को प्रणाम कि आप कुशल हो। उसके बाद में राम कह रहा है कि हम क्या हैं? आप दोनों के दर्शन से कुशल ही हैं। और फिर राम कह रहा है कि क्या हम आपका, या क्या हम आप कुशल समाचार पूछने के पात्र ही हैं। आगे देखो, पुनरअतिथि जन, न पुनरअतिथि जन, न पुनरअतिथि जन समुचितस्य, समुचितस्य, अर्थात न पुनरअतिथि जन समुचितस्य। इस लाइन का मतलब है कि क्या हम अतिथि के लिए समुचितस्य, उचित के, कंठोसलिसस्य, कंठोसलिसस्य, गले लगाने के, गले लगाने के पात्र न नहीं है। कि क्या हम अतिथियों को गले लगाने के पात्र नहीं हैं, गले लगाने के योग्य नहीं हैं। कि हम आपका कुशल समाचार पूछने के ही पात्र हैं क्या? गले लगाने के पात्र नहीं हैं।
ये बात कौन कह रहा है? श्री राम जी कह रहे हैं, अपने बच्चों को कह रहे हैं, लव और कुश को। आगे देखिएगा, परिस्वज्य, परिस्वज्य आलिंगन करके, अहो हृदयग्राही स्पर्शग्राही, अहो हृदयग्राही स्पर्श है, अहो हृदयग्राही स्पर्श है, कि अरे हृदय से स्वीकार स्पर्श है, हृदय से स्वीकार्य स्पर्श है। आगे देखो, आसनार्थ उपनिवेशति, आसनार्थ कि आधे आसन पर क्या करते हैं? उपवेशति बैठाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि श्री राम क्या करते हैं? उनको गले लगाकर और आधे सिंहासन पर बैठाने का प्रयास करते हैं, बैठाते हैं। आगे देखो, उभौ दोनों बोलते हैं कि राज आसनम खलवेतत, राज आसनम खलवेतत, राज आसनम खलवेतत न युक्त मध्याशितुम, कि राज आसनम राजा का आसन, खलवेतत वास्तव में ही, निश्चित ही, न युक्त मध्याशितुम, न युक्त मध्याशितुम अर्थात बैठना उचित नहीं है, कि यह तो निश्चित ही राजा का सिंहासन है और इस पर बैठना उचित नहीं है। कौन कह रहे हैं ये बात? लव और कुश कह रहे हैं, दोनों। आगे देखो, शय व्यवधान, बीच में ही व्यवधान, कि शय व्यवधान, शय व्यवधान न चारित्र लोपाए, शय व्यवधान न चारित्र लोपाए, कि यहाँ यह आपके चरित्र विनाश का व्यवधान नहीं है, यह आपके चरित्र विनाश का व्यवधान नहीं है। कौन कह रहे हैं ये बात? श्री राम कह रहे हैं। देखो बेटा, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से एक दो बार पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हाँ, ये कन्फर्म बात है कि इस पाठ में से नाट्यांश आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। आगे देखेंगे, तस्माद अंकम, तस्माद अंकम, तस्मात इसलिए, भाई आप जब सिंहासन पर आधे आसन पर नहीं बैठ रहे हो तो आप क्या करो? इसलिए अंकम गोद में, वैवहित मध्यस्थाम सिंहासनम और गोद में बनाए हुए अध्यास्तम बैठो सिंहासनम, सिंहासन पर, कि बनाए हुए सिंहासन पर क्या करो? आप बैठो। अर्थात आप जो गोद में जो मैंने सिंहासन बना दिया है उस पर बैठो आप। कौन कह रहा है ये बात? श्री राम कह रहे हैं कि गोद में बने हुए सिंहासन पर बैठो। और गोद में क्या कर लेते हैं? उनको अंकम उपविशति, गोद में बैठाते हैं। गोद में क्या करते हैं? बैठाते हैं। उभौ दोनों, अनिच्छाम नाट्यते, अनिच्छा का नाटक करते हैं, अनिच्छा का अभिनय करते हैं, अनिच्छा का अभिनय करते हैं, अर्थात मना करने का नाटक करते हैं। कौन? लव और कुश। और कहते हैं कि राजन, हे राजन, राजन, हे राजन अलिमति दाक्षिण, हे राजन अलिमति दाक्षिण, कि अलिमति दाक्षिण अर्थात अत्यधिक दक्षता, अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता नहीं है, अर्थात कौशल मत दिखाओ। कौन कह रहा है? उभव कह रहा है कि आपको इतना कौशल दिखाने की जरूरत नहीं है। राम कह रहे हैं कि अलम अति शालीनतया, अलम अति शालीनतया, कि अधिक शालीनता की आवश्यकता नहीं है, कि बच्चों को बोल रहा है कि आपको इतनी अधिक शालीनता की आवश्यकता नहीं है, आप क्या करो? आप बैठो। आगे देखते हैं, 2 लाइन और बच रही है। भवती शिशुजनों, भवती शिशुजनों वयो अनुरोधात, शिशुजन, शिशु या बालक, शिशु या बालक। लालनीय एवं भवती, भवती लिख रखा, लालनीय एवं
लाड़ प्यार के योग्य होते हैं, कि शिशु होते हैं वो लाड़ प्यार के योग्य होते हैं। वयो अनुरोधात, अल्प आयु में, कम उम्र में। गुण महत्वमपि, गुणवान लोगों के लिए, कि महान गुणवान लोगों के, महता महान, कि महान गुणवान लोगों के लिए, कि अल्प आयु में बाल शिशु जन्म अर्थात बाल उम्र के कारण क्या होते हैं बच्चे, लाड़ प्यार के योग्य होते हैं। व्रजति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केत कच्छ दत्वम, कि बाल भावात ही, बाल भावात बाल भाव के कारण, बाल भावात बाल भाव के कारण ही, हिम करो अपि चंद्रमा भी, पशुपति मस्तक भगवान शिव के मस्तक पर, केत कच्छ द्योतम केवड़े का फूलों से बने हुए, केवड़ा के फूल से बने जूड़े पर। इसका इस लाइन का मतलब है कि केत कच्छ द्योतम मीन्स होता है कि केवड़े का फूल से बने हुए, तो केवड़ा नामक एक पौधा है उस पर फूल होते हैं, उससे बने हुए जूड़ों पर लगे आभूषण की शोभा व्रजति प्राप्त होता है। अर्थात क्योंकि बाल भाव के कारण ही, बाल भाव के कारण ही चंद्रमा भगवान शिव के सिर पर केवड़ के फूल से बने हुए या लगे हुए आभूषण की शोभा प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य ये है कि हम शिव शंकर भगवान के सिर पर क्या था, चंद्रमा था, और शिव जी के मस्तक के ऊपर जूड़ा रहता था, और जूड़े में गजरा है, और उस गजरे का है वो है गजरा, उसमें फूल हैं और केवड़े के फूल बताए गए हैं। तो इसी प्रकार उन दोनों बच्चों के मस्तक पर, सिर पर जूड़े हैं, उस पर केवड़े के फूल बताए जा रहे हैं। इस समान लग रहे हैं, इस प्रकार के लग रहे हैं कि जैसे शिव जी के मस्तक पर केवड़े के फूल हों। यहाँ तक बात हो गई है। आगे और बताएंगे आपको अगली वीडियो में, और आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं, हमारे व्यूज बढ़ाएं, इससे कि मेरे को सपोर्ट मिलने और मैं आपके लिए नई नई वीडियो बनाकर लेके आऊँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।